बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है और हमारा टॉपिक है आज का नमाज के हवाले से। देखिए, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज हम अदा करते हैं। बहुत सारे लोग नमाज इस तरह अदा कर रहे होते हैं, उनका जहन कारोबार में मशगूल होता है, घरेलू मामलात में या इसी तरह दुनियावी मामलात में उनका जहन उलझा हुआ होता है। तो नमाज में अपने जहन को हाजिर रखने, दिल को हाजिर रखने के हवाले से एक आसान सा वजीफ़ा आपके सामने बयान करेंगे। देखिए, नमाज में दिल लगाने का तरीक़ेकार ये है कि जो नमाज में सूरतें हम पढ़ते हैं, उन सूरतों के तर्जमे को हम याद कर लें। सूरह फातिहा जब हम नमाज में पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जो आलमीन का रब है। अल्लाहु अकबर। इस तरह अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। इस तरह हम सूरह फातिहा का तर्जमा याद कर लें। जो सूरतें हम नमाज में पढ़ते हैं, मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, सूरह कौसर, या हो सके ज़्यादा आपके पास टाइम है तो अम्मा सिपारा यानी 30वां सिपारा जो है, इसको पूरा तर्जमा समेत जो है अच्छी तरह आप याद कर लें। क्योंकि जब नमाज में इमाम साहिब कुरान की तिलावत करेंगे, जब आपके जहन में मफ़हूम आपके जहन में मौजूद होगा तो आपका जहन हाजिर होगा, नमाज में आपका दिल लगेगा। और जब आपको कुरान समझ में आएगा तो यकीन माने आपका जी हरगिज़ नहीं चाहेगा कि इमाम साहिब रुकू में जाए। आपका जी चाहेगा बस इमाम साहिब तिलावत करते रहें और मैं कुरान सुनता रहूं, कुरान समझता रहूं, कुरान के रुमूज़ों के हवाले से मैं सुनता रहूं। तो लिहाजा नमाज में दिल लगाने, नमाज में जहन को हाजिर रखने का बिल्कुल ये आसान तरीका है या आसान वजीफ़ा है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तर्जमा याद कर लें। जो जो सूरतें हम कुरान की नमाज में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा तो हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के अलावा जो जो सूरतें हम पढ़ते हैं, उन सूरतों का तर्जमा अच्छी तरह हम याद कर लें। जब हम याद कर लेंगे तो नमाज में जब हम सूरतें पढ़ेंगे, हमारा जहन भी हाजिर होगा, दिल भी हाजिर होगा। और मैं आपको अपने इस चैनल के तवस्सुल से एक मशवरा दूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, तो अब इस ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा तो पूरा कुरान तर्जमा समेत, तफसीर समेत हम पढ़ लें। क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मौत वाक़े हो सकती है। तो लिहाजा हम कुरान को एक मरतबा तर्जमा समेत, तफसीर समेत समात फरमा लें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो समात फरमा लें। देखिए, सिरातुल जिनान जो है ये बेहतरीन तफसीर है, इसे आप ले लें, किसी के ज़रिए आप सुन लें, या आप ख़ुद पढ़ना जानते हैं ख़ुद पढ़ें। सिरातुल जिनान बहुत आसान सी तफसीर है, इस दोराए हाजिर के मुताबिक है। तो लिहाजा नमाज में दिल लगाने, नमाज में जहन हाजिर रखने का ये आसान तरीका और आसान वजीफ़ा हमने आपके सामने बयान किया। इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। याद रखें, हदीस पाक में आता है जब इंसान नमाज अदा करे तो गोया के इस तरह नमाज अदा करे कि इंसान अल्लाह को देख रहा है। अगर ये तसव्वुर इंसान नहीं बांध सकता तो कम अज़ कम ये तसव्वुर तो बांधे, खालिके कायनात, अर्दो समा का मालिक मेरे प्यारे अल्लाह मुझे मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। तो जब इंसान ये तसव्वुर मानेगा तो उसका दिल भी, उसका दिमाग भी नमाज में हाजिर होगा। अगर हम किसी बड़े अफसर के पास जाएं, हमारी तवज्जो उस बड़े अफसर के पास होती है कि हज़रत नाराज़ ना हो जाए, मेरी फ़ाइल बस हज़रत इस फ़ाइल पर आप सिग्नेचर कर दें, हज़रत इस फ़ाइल पर तवज्जो फरमा लें, इस फ़ाइल पर नज़र कर लें। तो ये दुनियावी जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इन्हें इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो मालिक हकीकी है। तो हमें ज़रा गौर करना चाहिए, उस खालिक की बारगाह में हम हाजिर हो, उस खालिक की बारगाह में हम मौजूद हो और हमारा दिल जो है दुनियावी मामलात में मशगूल हो, हमारा जहन जो है दुनियावी मामलात में मुनहमिक हो। तो ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें खुशू व खुजू के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की इस्लामिक वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।